अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना दोस्त रियासत अली खान और आप देख रहे हैं रियल चैनल पर दखनी खबरनामा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस बोले तो सुर्खियां। कांग्रेस के एमपी चिरंजीवी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू पे बहुत कुरकुराए। गणेश जी की बेइज्जती करे बोल के फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा के खिलाफ लोग केस बुक कराए। पीएम नरेंद्र मोदी जापान के दौरे के दूसरे दिन क्योटो शहर के मंदिरों के दर्शन करें। इतवार के दिन मगरबी बंगाल से आने वाली बस में तमिलनाडु के करीब गैस सिलेंडर फटा, 5 लोग मरे और 6 जने जख्मी हुए। और जुमे के दिन वटेपल्ली में कत्ल के मुलजिम को फलकनुमा की पुलिस वाले पकड़ के अदालत को भिजा दिया। अब खबरें तफसील से। काकीनाडा में पार्टी के कारकुनों से बातें करते हुए कांग्रेस के एमपी चिरंजीवी एपी के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू पे पुकार लिए। कांग्रेस के एमपी चिरंजीवी इतवार के दिन काकीनाडा में पार्टी वर्करों के साथ में एक मीटिंग में बातें करते हुए आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू पे औंठ लिए और बोले, नायडू जो इलेक्शनों के वक्त पे झूठे वादे करे थे उसकी वजह से थोड़े दिनों में उनको प्रॉब्लम होंगे और उनकी रातों की नींद उड़ जाएंगी कते। चिरंजीवी बोले, रियासत अलग होने से पहले कितने की किसाना कर्जों से बहरान होकर जाना दे दिए थे। अगर नायडू अपनी रियासत के किसानों के कर्जे माफ़ नहीं करे तो किसाना फिर से खुदकुशी कर सकते कते और किसाना जो भी कदम उठा रहे उसकी जिम्मेदारी टीडीपी वाले लेना। రాబోయే కొద్ది సంవత్సరాలు కూడా నిద్రపోతారు ప్రశాంతంగా నేను అనుకోను. ఎందుకంటే ఈ యొక్క హామీలు ఏవి కూడా నెరవేర్చే హామీలు కాదు, యామార్చడమే. ఇది కేవలం రైతుల్ని ఆయన 9 సంవత్సరాల పాలనలో రైతులు నడ్డి విరిచారు. అసలు వ్యవసాయం దండగండు చేసిన వ్యక్తి ఈ రోజున మళ్ళీ అదే విధంగా మరో రూపంలో వాళ్ళకి ఆశ చూపించి ఆ రకంగా వాళ్ళ జీవితాలను శాశ్వతంగా వాళ్ళకి లేకుండా చేద్దామనేటటువంటి పరిస్థితి, అలాంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారేమో అనిపిస్తుంది. ఈ యొక్క ఖరీఫ్ కనుక వాళ్ళు వేసుకోకపోతే భవిష్యత్తులో శాశ్వతంగా మళ్ళీ గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిపాలనలో ఎలాంటి ఆత్మహత్యలు జరిగి రైతులు ఏ రకంగా అయితే కనుక నాశనం అయిపోయారో, ప్రాణాలు కోల్పోయారో అలాంటి పరిస్థితి వస్తుంది. దానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారి బాధ్యత వహించాల్సిన పరిస్థితి ఎంతైనా ఉంది. దానికి రెడీగా ఉన్నారా, దానికి సమాయత్తమై ఉన్నారా, ఇది ఆలోచించుకోవాల్సిన పరిస్థితి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన మంత్రివర్గంలో అందరూ కూడా. इब्राहिमपट्टनम के मौलू जिले से नौजवानों का एक ग्रुप टीआरएस भवन आके टीआरएस पार्टी में मिल गया। ये ग्रुप चंद्रशेखर और राजशेखर रेड्डी के साथ आया था। इस मौके पे एमएलए बलराज खुशी जाहिर करे। गणेश जी की बेइज्जती करने पे फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा के खिलाफ लोग नारे लगाए और उनका पुतला जलाए। ट्विटर पे गणेश की बेइज्जती करके हिंदुओं का दिल दुखाने पे गणेश उत्सव समिति वाले इतवार के दिन सैदाबाद चौरस्ते पे तेलुगु और हिंदी फिल्मों के डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा के खिलाफ नारे लगाए। एक पुतले पे उनकी फोटो लगा के वो पुतला भी जलाए। गणेश उत्सव समिति वाले राम गोपाल वर्मा के फिल्मों का बाइकाट करने की आवाम से ख्वाहिश करे और उनके खिलाफ सुरुनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत लिखाए। उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करो बोल के भी डिमांड करे। భాగ్యనగర్ గణేష్ ఉత్సవ సమితి సైదాబాద్ ప్రాంత గణేష్ ఉత్సవ సమితి తరఫున విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము పోలీస్ అధికారులతో. ఇటువంటి వ్యక్తులు భాగ్యనగరంలో ఈ నవరాత్రులలో ఒకవేళ అడుగు పెట్టినట్టయితే వారిని ఎక్కడ పడితే అక్కడ అడ్డుకొని వారిని భాగ్యనగరంలోకి అడుగు పెట్టకుండా చేస్తామని కూడా మరొకసారి ఈ సైదాబాద్ ప్రాంత గణేష్ ఉత్సవ సమితి తరఫున మేము పోలీస్ అధికారులకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. याकुतपुरे के एमएलए मुमताज अहमद खान 31 अगस्त को रेन बाजार मौला का छिल्ले के पास फ्री आई कैंप का इफ्तिताह करे। ये कैंप एमआईएम के लीडर एजाज अली कुरैशी की तरफ से लगाया था। बाद में मुमताज अहमद खान एरिया का पैदल दौरा भी करे। आंध्र प्रदेश के कांग्रेस के लीडर बी सत्यानारायण बोल रहे हैं, टीडीपी वाले लोगों की भलाई के वास्ते कामा करना है सो भूल गए कते। इतवार के दिन आंध्र प्रदेश कांग्रेस के लीडरों की तरफ से एक मीटिंग मशरकी गोदावरी में हुई, जिसमें आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ रघुवीरा रेड्डी, एमपी चिरंजीवी पलम राजू और कांग्रेस के दूसरे लीडर भी आए थे। आंध्र प्रदेश कांग्रेस के लीडर बी सत्यानारायण बोले, कांग्रेस पार्टी वाले पब्लिक के साथ है और इन लोग पब्लिक की तरफ से लड़ते गए। इन्होंने टीडीपी के ऊपर औंठ लेते हुए बोले, टीडीपी वाले पावर में आते ही लोगों के फायदों के वास्ते कामा करना है बोल के भूल गए। इन्होंने टीडीपी के पॉलिसियों पे भी पुकार लिए।
आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू को भी जापान जाने का ख्याल आ रहा। चंद्रबाबू नायडू भी आंध्रा को जापान के जैसा बनाना चाह रहे हैं। हम तारीख में पढ़े थे, एक ज़माने में हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था। इतना ही नहीं, यहाँ पे बड़े बड़े संता सूफियाँ थे जिनसे रूहानी तालीम लेने के वास्ते बाहर के मुल्कों से लोग हिंदुस्तान को आते थे। अब ज़माना उलट गया। पैसा कमाने, तालीम हासिल करने और तरक्की के वास्ते हम लोग दूसरे मुल्कों में ढंढलाते फिर रहे। आम लोग तो छोड़ो, ख़ास लोग भी दूसरे मुल्कों के जैसा अपने मुल्क को और दूसरे मुल्कों के स्टेटों के जैसा अपने स्टेट को बनाना चाह रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी अपने एरिया वाराणसी को क्यूटो के जैसा बनाते बोल रहे, तो आंध्रा के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू आंध्रा को टोक्यो के जैसा बनाता हूँ बोल रहे। चंद्रबाबू पहले जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने हैदराबाद को सिंगापुर के जैसा बनाता हूँ बोलते थे। अब तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर हैदराबाद को सिंगापुर के जैसा बनाने सिंगापुर का दौरा करे बोल के बाबू मलेशिया की तरफ से मुंडी फेर के जापान के तरफ देख रहे। पीएम नरेंद्र मोदी जापान के दौरे के दूसरे दिन जापान की रूहानी शहर क्योटो के 2 तारीखी मंदिरों के दर्शन करे। नरेंद्र मोदी इतवार को सुबह होते क्योटो के तारीखी मंदिरों का दर्शन करने निकल गए। उन्होंने सुबह 6:20 पे तोजी मंदिर में गए। तकरीबन 20 मिनट तक उन्होंने मंदिर में गुजार के बाहर निकले। उसके बाद मोदी 600 साल पुराने किनका कोजी मंदिर को गए। ये मंदिर एक तालाब के किनारे है। ये मंदिर बुद्धिस्टों का मंदिर है। मंदिर के दीवारों पे सोने का परत चढ़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी के साथ मंदिर का पुजारी और जापान के पीएम आबे थे। उनका जूता, पैजामा, कुर्ता, सदरी, दाढ़ी और सिर के बाला फर्श के इनो पाँव से सर तक सफ़ेद दिख रहे थे। नरेंद्र मोदी को देखने थोड़े लोग मंदिर के बाहर ठहरे हुए थे। उन्होंने एक छोटे बच्चे के काना पकड़ के थोड़ी देर मुस्कुराते रहे और कानों को हिलाए। नरेंद्र मोदी जब बहुत खुश रहते तो छोटे बच्चों के काना पकड़ते। शायद वो कहीं को बोले तो उन्होंने जब इलेक्शन जीतने के बाद पीएम बनने वाले थे तो अपनी अम्मा से मिलने जब गए थे तो वहाँ पे भी ख़ानदान के बच्चों के काना पकड़ के हिला रहे थे। खैर, हम बात कर रहे थे जापान की, बीच में काना आ गए। नरेंद्र मोदी किनका कोजी मंदिर के बाहर ठहरे सो बच्चियों से हाथ मिलाए। बच्चियां कई की ज़ोर ज़ोर से खे मार रहे थे। वहाँ से नरेंद्र मोदी रिसर्च सेंटर को गए। नरेंद्र मोदी एक यूनिवर्सिटी के बच्चों से भी मुलाकात करें। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे जब से ही उनको जापान के शहर क्योटो और टोक्यो बहुत पसंद आ गए थे। उन्होंने इंडिया में 100 स्मार्ट सेंटर का ख्वाब जब से ही देख रहे थे। इसके अलावा जापान की बुलेट ट्रेन भी कितने ही दिनों से उनके दिमाग में चल रही थी। अब जबकि उन्होंने पीएम बन गए तो अपने ख्वाबों की ताबीर देखने की कोशिश करने उन्होंने जापान को चले गए। क्योटो और टोक्यो जैसी तरक्की की शुरुआत मोदी अपने हल्के वाराणसी से करना चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी 5 दिनों के वास्ते जापान को गए हुए हैं। ये 5 दिनों में उन्होंने बहुत से अहम मामलों पे एग्रीमेंट करते। तेलंगाना के मिनिस्टर सिद्दीपेट में मेदक बाईपोल के बारे में बातें करते हुए बोले, इन्हों सिद्दीपेट को बनगारू बोले तो सोने का बनाते कते। रियासत आंध्र प्रदेश के इरिगेशन मिनिस्टर देवनेनी उमा महेश्वर राव बोले, आंध्र प्रदेश के नए सदर मुकाम का फैसला चंद्रबाबू नायडू लेते कते। आंध्र प्रदेश के इरिगेशन मिनिस्टर देवनेनी उमा बोल रहे, रियासत आंध्र प्रदेश के सदर मुकाम के बारे में आखिरी फैसला रियासत के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू लेते कते। इन्होंने बोले, ये प्रॉब्लम पे हम लोग काबीना की मीटिंग में बातें करने वाले हैं और सेंटर की हुकूमत वाले कृष्णा ट्रिब्यूनल बोर्ड बनाने का भी फैसला करे कते। देवनेनी उमा ये भी बोले, रायलसीमा में पीने के पानी की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को दूर करने के वास्ते इन लोग कामा करते कते। बीजेपी के पुराने लीडर और उप्पल के एमएलए एनवीएसएस प्रभाकर बोले, तेलंगाना में हुकूमत बना के टीआरएस पार्टी को 3 महीने हो गए मगर इन लोग अब तक इलेक्शन में करे सो वादे पूरे नहीं करे। इतवार के दिन मीडिया वालों से बातें करते हुए उप्पल के एमएलए और बीजेपी के सीनियर लीडर एनवीएसएस प्रभाकर रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की हालत बहुत ख़राब है बोल के औंट लिए और बोले, टीआरएस के लीडर चुपका चुपित जगह रेड्डी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे गते। कई को बोले तो असल में उन्होंने मेदक के एमपी के उम्मीदवार है और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर की सच्चाई कहाँ सामने लाते की बोल के टीआरएस के लीडर डर रहे कते। प्रभाकर सवाल करे, टीआरएस के लीडर सीपीएम वालों से सपोर्ट करो बोल के कैसा बोल सकते जो खुद ही तेलंगाना रियासत बनने के खिलाफ थे। इन्होंने बोले, केसीआर कितने की बार मेदक के लोगों की बेइज्जती करे। बीजेपी के एमएलए प्रभाकर
ज्योतिषी बोले जैसा आने वाले वक्त के बारे में बात करते हुए बोले बाईपोल में टीआरएस पार्टी तीसरे नंबर पे आती कहते। इन टीआरएस के लीडरों को 3 महीने में टीआरएस वाले क्या क्या काम करे उसके बारे में खुल्लम खुल्ला बहस करने का चैलेंज करे। मगरिबी बंगाल से आ रही थी सो बस में त्रिपोलनी के करीब गैस सिलेंडर फट गया, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग जख्मी हो गए। मगरिबी बंगाल से 80 लोगों को लेकर आ रही थी सो बस में तिरुपुलानी के करीब गैस सिलेंडर फट गया, जिससे 5 लोगों की मौत हुई और 6 लोग जख्मी हैं। ऐसा मालूम हुआ यह हादसा हफ्ते की रात में उस वक्त हुआ जब ये बस के यात्रियां तिरुपति और रामेश्वरम जाने के बाद कन्याकुमारी को जा रहे थे। पुलिस वाले बोल रहे हैं बस का ड्राइवर आईने में बस के पिछले हिस्से में धुआं निकलते हुआ देखा और बस को फौरी रोक दिया और मुसाफिरों को नीचे उतार दिया, जिसके बाद अचानक 2 सिलेंडरों में से एक सिलेंडर फट गया। ड्राइवर और एक टूरिस्ट गाइड पूरे मुसाफिरों को बस में से उतारने में कामयाब हो गए, मगर 11 लोगों को नहीं उतार सके। वो 11 लोगों में से 5 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग जख्मी हो गए। जख्मी लोगों को एक सरकारी दवाखाने में शरीक करे, जहाँ पे 2 लोगों की हालत ख़राब है बोल रहे। ऑफिसरों का बोलना है ये बस बहुत फुल थी और इसमें 80 लोग सफ़र कर रहे थे और इन लोग 22 अगस्त को मगरबी बंगाल से सफ़र पे निकले थे कहते। रांची की पुलिस रंजीत सिंह कोहली उर्फ राकिबुल हसन के 6 मोबाइल जब्त करी। 6 में से 2 मोबाइल एक जज के है कहते। पुलिस वाले शूटर तारा सहदेव के शौहर रंजीत सिंह कोहली से पूछताछ कर रहे। पुलिस को इसके पास से 6 सेल फोन मिले, जिनमें से 2 फोन एक जज के है कहते। जज के नाम के फोन उसके पास कैसा है ये पुलिस मालूम कर रही। इंक्वायरी में पुलिस को ये भी मालूम हुआ रंजीत सिंह कोहली 2008 तक बहुत ही गरीब था। उन्हें एक वीडियोग्राफर के पास नौकरी करता था, उसके बाद भी घर का खर्चा बस नहीं होता था, इस वास्ते उसकी अम्मा लोगों के घरों में नौकरी करती थी कहते। दिल्ली की पहले की सीएम शीला दीक्षित पे 30 अगस्त को एक अदालत 3 लाख रुपए जुर्माना लगाई। शीला दीक्षित बीजेपी के एक लीडर विजेंद्र गुप्ता पे हद के इज्जत का केस करे और अदालत से गैर हाजिर रहने पे अदालत उनको 3 लाख रुपये जुर्माना लगाई। 3 लाख में 2 लाख रुपये दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का ने जमा करने और 1 लाख रुपये विजेंद्र गुप्ता को दियो बोल के अदालत ऑर्डर दी। शीला दीक्षित को इससे पहले भी 5,000 रुपये जुर्माना हुआ था। उन्होंने पहले भी अदालत से गैर हाजिर थे। उन्होंने वो जुर्माना जनवरी में भरे थे। अगली पेशी 20 दिसंबर को है। वो तारीख को शीला दीक्षित को हाजिर रहो बोल के अदालत ऑर्डर दी। वटापल्ली में हुए कत्ल के मुलजिम को फलकनुमा की पुलिस पकड़ के अदालत की तहवील में दे दी। जुम्मा 29 अगस्त को 4 बजे वटापल्ली में 27 साल के शेख सिराज का मर्डर हुआ था। शेख सिराज 2 मासूम बच्चों और एक बच्ची के बाप थे। कत्ल के बाद उनके घर वाले पुलिस से ये बोले थे उन्होंने फाइनेंसरों से कर्जे लेके कारपेंटर का कारखाना लगाए थे कहते। थोड़े फाइनेंसरों को कर्जा अदा कर दिए थे, मगर ईसा खान नाम के फाइनेंसर से लीवी रकम का सूद भर रहे थे। असल में से भी थोड़ी रकम अदा कर दिए थे, मगर ईसा खान रकम के वास्ते उनको जान से मार देने के धमकियां दे रहा था। फलकनुमा की पुलिस शेख सिराज के कत्ल के इल्जाम में ईसा खान को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दी। कांग्रेस के सीनियर लीडर डीके अरुणा बोल रहे हैं स्कूलों में सुबह का खाना देने की स्कीम शुरू करना कहते। रियासत आंध्र प्रदेश के पहले के मिनिस्टर और कांग्रेस के पुराने लीडर डीके अरुणा महबूबनगर में मीडिया वालों से बातें करते बोले तेलंगाना की हुकूमत वाले सरकारी स्कूलों की टाइमिंग बढ़ा दिए और इन लोगों जो टाइम बढ़ाए उससे स्टूडेंटों को सहूलत मिलना, प्रॉब्लम नहीं होना। डीके अरुणा बोल रही हुकूमत की तरफ से स्कूलों में बच्चों को दोपहर के खाने की स्कीम के जैसी एक और स्कीम सुबह में भी खाने की रियासत की हुकूमत वाले निकालना कहते हैं। रियासत तेलंगाना के मिनिस्टर हरीश राव बोले हल्के लोकसभा से मेदक से टीआरएस के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी जीत जाते बोल के इनको यकीन है कहते। तेलंगाना के इरिगेशन मिनिस्टर टी हरीश राव बोल रहे हल्का लोकसभा मेदक के टीआरएस के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी कैसा भी इलेक्शन जीत जाते बोल के उनको यकीन है कहते। इतवार के दिन मेदक डिस्ट्रिक्ट में पार्टी लीडरों और कारकुनों की मीटिंग में बातें करते हुए इन्होंने मेदक से ठहराए सो बीजेपी के उम्मीदवार पे वोट औंट लिए और बीजेपी के सदर किशन रेड्डी से आखिर उनको क्या बुनियाद पे टिकट दिए बोल के भी सवाल करे। हरीश राव आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू पे पुकार लेते हुए बोले चंद्रबाबू तेलंगाना में लाइट की सप्लाई को रोक दिए जिससे प्रॉब्लम हो रही कहते।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी जापान के 5 रोजा दौरे पे है। इन्हों जल्दी तूजी और किनकाकुजी मंदिरों के दर्शन करके क्योटो यूनिवर्सिटी गए। नरेंद्र मोदी क्योटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शिंग्यू यामका से मुलाकात करते हुए शिकल सेल्स एमीनिया से निपटने में साथ देने को बोले। प्रोफेसर शिनुया मांकास टीम सेल रिसर्च के माहिर और दवाइयों में नोबेल प्राइज लिए सो क्योटो यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर आईपीएस सेल रिसर्च एंड एप्लीकेशन के डायरेक्टर है कदे। इन्हों सिकल सेल एनीमिया जैसे कित्ते की बीमारियों पर रिसर्च कर रहे हैं। इस वास्ते वजीर आजम नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के आदिवासी एरियो में फैल रही सो ये बीमारी को दूर करने के वास्ते इनको साथ दियो बोल के बोल रहे हैं। टीआरएस के एमएलए एन नरसिम्हा मीडिया से बातें करते हुए बीजेपी के एमएलसी प्रभाकर राव पे बहुत आउट लिए। इन्हों बोले प्रभाकर राव मेरे बारे में गलत बातें कर रही। एन नरसिम्हा बोले मैं सीपीआई को छोड़ के टीआरएस में मिलने का मतलब जाती फायदा उठाना नहीं है। इन्हों बोले प्रोफेसर जयशंकर जो चाह रहे थे वो उनकी मौत की तरफ से रुक गया था। उनकी आरजू को केसीआर पूरा करे। टीआरएस के कारनामे थोड़े ही दिनों में इतने हैं। पुरानी पार्टियां एक लंबे अरसे में भी वो कामा नहीं कर सके। बीजेपी वाले मेदक से जग्गा रेड्डी को ठहराए बोल के भी इन्हों एतराज करे। इन्हों बोले जग्गा रेड्डी एक मौका परस्त लीडर है। टीआरएस के एमएलए गोवाला बलराज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। इन्हों नागम जनार्दन रेड्डी से पूछे घड़ी केसीआर पे तनकीदों का मतलब क्या है। जी बालराज बोले नागम जनार्दन रेड्डी बजाय केसीआर पे औंटने कुड़ने के तेलंगाना को तरक्की देने में अपना रोल अदा करे तो अच्छा है। बालराज बोले खाली पुकारा करने से कोई फायदा नहीं होता, कामा करके बताना। हिंदुस्तान के मिनिस्टर जैसे दूसरे मुल्कों का दौरा कर रहे हैं वैसे दूसरे मुल्कों के मिनिस्टर हिंदुस्तान को आ रहे हैं। अब ब्रिटेन के लॉ के मिनिस्टर पीर के दिन हिंदुस्तान को देखने आ रहे हैं। बर्तानिया के लॉ मिनिस्टर शैलिश वारा 1 सितंबर को हिंदुस्तान के दौरे पे आ रहे हैं। वारा अपने 3 दिन के दौरे में दिल्ली अहमदाबाद को जाएंगे। इन्हों हिंदुस्तान की नई बनी से हुकूमत के साथ बर्तानिया के रिश्तों को मजबूत करने के मकसद से ये दौरा कर रहे हैं। मशहूर राइटर और बीजेपी के पुराने लीडर मृदुला सिन्हा इतवार के दिन गोवा के गवर्नर के पोस्ट का हलफ लिए। इतवार के दिन बीजेपी के पुराने लीडर और मशहूर राइटर मृदुला सिन्हा गोवा के गवर्नर की पोस्ट का हलफ लिए और पहले के गवर्नर बीवी वांचू के इस्तीफे के बाद इन्हों गोवा के नए गवर्नर बन गए। मृदुला सिन्हा को मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहित शाह हलफ दिलाए। राजभवन में मृदुला सिन्हा हलफ लेते वक्त गोवा के चीफ मिनिस्टर मनोहर पारेकर और दूसरे बड़े लोगों और लीडरां भी थे। मृदुला सिन्हा गोवा रियासत की पहली औरत है जो गवर्नर बने। इन्हों 27 नवंबर को बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए। मृदुला सिन्हा एक मशहूर हिंदी के राइटर और सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड के पहले के चेयरपर्सन भी थे और इन्हों बीजेपी महिला मोर्चा के सदर भी थे। मृदुला सिन्हा 46 किताबें लिखे और इन्हों अभी भी हिंदी अखबारों और मैगजीनों में मजमूना लिखते गए। सुप्रीम कोर्ट कोयला ब्लॉकों के अलॉटमेंट का फैसला 1 सितंबर को सुनाने वाली है। सुप्रीम कोर्ट वाले 1 सितंबर को कोयला ब्लॉकों का फैसला सुना दे करते। साल 1993 से साल 2012 के बीच में पूरे कोयला ब्लॉकों के अलॉटमेंट को गैर कानूनी करार दे दिए थे, मगर अब सुप्रीम कोर्ट के सामने कोयले पे बैंकों और कंपनियों के अरबों रुपये खर्च करने की भी बड़ी प्रॉब्लम है और जो लोग पैसा लगाए उनकी और बैंक वालों की नज़र सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे टिकी हुई है। अब देखना यह है 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट वाले क्या फैसला करते हैं। म्यांमार की पहली इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन एक ऐसा कारनामा कर दिए कहते जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। म्यांमार की ब्यूटी क्वीन मेमेओट नोए असल में खूबसूरती में एशिया पैसिफिक का टाइटल जीते सो ताज लेके रफू चक्कर हो गए कहते। ये ताज 1 लाख अमेरिकी डॉलर यानी 60 लाख रुपयों का है। इन्हों म्यांमार की पहली इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन होके ऐसे कामा करे तो सोचो आम लोग क्या करेंगे। ब्यूटी क्वीन अपना तो नाम खराब करे, साथ में मुल्क का भी नाम खराब कर रही। पहले तो म्यांमार लड़ाइयों में उलझा था। गए 2 सालों से ये मुल्क इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट रख रहा था कहते। मेमेओट नेवी में 2014 में एशिया पैसिफिक वर्ल्ड का टाइटल जीते थे। उनको इनाम में क्या मिला कि क्या नहीं की, फिर इन्हों इतने पैसों का ताज लेके कई को भागे होंगे। आम आदमी पार्टी की हालत अब पतली हो गई सो है। मुंबई में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा करते।
आम आदमी पार्टी के 500 कारकुना पार्टी की टोपी निकाल के पार्टी को गुड बाय बोल दिए। पार्टी छोड़ने वाले आम आदमी पार्टी के कारकुना बोल रहे हैं ये पार्टी अपने मकसद से भटक गई। वो लोग जो सोच के आम आदमी पार्टी में मिले थे उनका मकसद ही पूरा नहीं हुआ करते। इस वास्ते ये लोग मायूस होकर पार्टी को बाय बाय बोल दिए। बहुत से कारकुना तो आम आदमी पार्टी के बड़े अरविंद केजरीवाल पे बहुत औंठ लिए। पार्टी के कारकुना बोल रहे हैं उन्होंने दिल्ली में चीफ मिनिस्टर का पोस्ट छोड़ के कई को भाग गए। रियासत आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम ई कृष्णमूर्ति बोले एपी में प्रॉपर्टी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का काम बहुत जल्दी शुरू हो जाता कहते। आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ई कृष्णमूर्ति इतवार के दिन तिरुमला में पूजा करे और पूजा करने के बाद मीडिया वालों से बातें करते बोले प्रॉपर्टियों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का काम आंध्र प्रदेश में बहुत जल्दी शुरू हो जाता कहते। इन्हों आंध्र प्रदेश के सदर मुकाम के बारे में बातें करते हुए बोले अगर आंध्र प्रदेश रियासत के बीच के एरिया में नया सदर मुकाम बनाए तो अच्छा रहता। वो कई को बोले तो ऐसा करने से हर डिस्ट्रिक्ट की एक साथ तरक्की देना आसान हो जाता और आंध्र प्रदेश के सदर मुकाम को जैसी तरक्की देंगे वैसी तरक्की हर डिस्ट्रिक्ट को देना ज़रूरी है कहते। సెంటర్ పాయింట్లో రాజధాని అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలనేది నా కోరిక। మరి ఆ పాయింట్ తీసుకొని ఎక్కడ సెంటర్ అవుతుందో అక్కడ పెడతారు సామాన్యంగానే నేను భావిస్తూ ఉన్నాను। దానికి కూడా మా ముఖ్య నాయకుడు ముఖ్యమంత్రి గారు అభిప్రాయాన్ని వెలిపిస్తున్నాడు ప్రతిసారి। మరి ఆయన అభిప్రాయాన్ని కూడా మేము మన్నించదలుచుకున్నాము కాబట్టి ఆయన ఎట్లా చెప్తే ఆ విధంగానే ఏర్పడుతుంది రాజధాని। ఎక్కడైతే అని జిల్లాలన్నీ కూడా రాష్ట్రాలు ఏర్పడతాయో ఆ జిల్లాలన్నీ కూడా ఎక్కడ బాగుపడతాయో అప్పుడు సెంటర్ ఎక్కడ పెట్టాలా ఎక్కడ రాజధాని పెట్టాలనేది అప్పుడు నిర్ణయం జరుగుతుందని చెప్పి అదిగాక శివరామకృష్ణ రిపోర్ట్ మాకు అందలేదు ఇంకా। मशहूर बॉक्सर मैरी कॉम की जिंदगी पे बनी फिल्म मैरी कॉम के एक सीन में प्रियंका चोपड़ा गंजे सर नजर आएंगी। प्रियंका चोपड़ा फिल्मों में आके 10 सालों से ज्यादा हो गए। ये 10 सालों में उन्होंने 50 किस्म के रूला करे मगर इनको आप कभी भी चिकनी हंडी बोले तो बगैर बालों वाले सिर के साथ नहीं देखे होंगे। अगर आप उनको गंजे सिर के साथ देखना चाह रहे हैं तो बस थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। उनकी फिल्म मैरी कॉम जो 5 सितंबर से आने वाली है ये फिल्म में आपकी तमन्ना पूरी हो जाएंगी। ये फिल्म में उन्होंने सर मुंडाए नहीं करते मगर सर मुंडे जैसे दिख रहे। प्रियंका बोले अगर कोई फिल्म में पूरे वक्त मुंडे हुए सिर से काम करना पड़ा तो मैं चिकनी हंडी कराने के बारे में गौर करूँगी। ये फिल्म में एक ही सीन में बगैर बालों वाले सिर के साथ मेरे को देखना था, इस वास्ते मैं सर नहीं मुंडाई। अगर सिर मुंडा लेती तो बाकी फिल्म में क्या करती, क्या गंजे सिर से काम करती या विग पहन के काम करती। 1-2 सीनों के वास्ते सर मुंडाना बेकार था। ये फिल्म के डायरेक्टर उमंग है और प्रोड्यूसर संजय लीला भंसाली है। इतवार के दिन शास्त्रीपुरम के एरिया में तलहा कार केयर सेंटर का इनॉग्रेशन हुआ। इतवार के दिन 2 बजे शास्त्रीपुरम के एरिया में तलहा कार केयर सेंटर का इनॉग्रेशन शिवरामपल्ली के कारपोरेटर हबीब जैन आरिफ, हबीब अहमद, हबीब जाफर, हबीब उस्मान और हबीब हाशिम मिलकर करे। ये कार केयर सेंटर में कारों की पेंटिंग, कार वॉशिंग और कारों के दूसरे कितने की कामा करा सकते। ये इनॉग्रेशन करे जब मिर्ज़ा फसी बेग, मोहम्मद जहांगीर, सैयद हिदायत, गफ्फार मौली साहब और दूसरे लोग भी थे। आखिर में अपन फिर एक बार देखेंगे सुर्खियां। कांग्रेस के एमपी चिरंजीवी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू पे बहुत फुड़कुड़ाए। गणेश जी की बेइज्जती करे बोल के फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा के खिलाफ लोग केस बुक कराए। पीएम नरेंद्र मोदी जापान के दौरे के दूसरे दिन क्योटो शहर के मंदिरों के दर्शन करे। इतवार के दिन मगरिबी बंगाल से आने वाली बस में तमिलनाडु के करीब गैस सिलेंडर फटा, 5 लोग मरे और 6 जने जख्मी हुए। और जुमे के दिन वटेपल्ली में कत्ल के मुलजिम को फलकनुमा की पुलिस वाले पकड़ के अदालत को भेजा दिया। नाज़रीन, आज रियल चैनल दखनी खबरनामा में बस इतना ही। इजाजत दियो, अल्लाह हाफिज।